हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेटर्स टू लेटर कोडिंग के और टाइप करेंगे। जैसे आपका ये जो टाइप है कोडिंग विद अपोजिट लेटर्स है, मैंने आपको बताया था आपको अपोजिट याद होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे HISTORY को लिखा गया, ये RECORD को ये लिखा गया। आपको बताना है ARCHIVE को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आसान टाइप है, सिंपल आपको नज़र आ जाएगा HISTORY, बस आपको इनके अपोजिट याद होने चाहिए। तो आप देखो इसे क्या लिखा गया है, SRHGLIV। आप देखो H का अपोजिट S है, मैंने कैसे बताया था, हाई स्कूल से आप याद कर सकते हैं। I का अपोजिट R है, इंडियन रेलवे, ये फिर से अपोजिट है। टेक का अपोजिट गिव है, टेक गिव टेक, ऐसे याद किया था। ये लव है, ये आर इंडियन रेलवे, ये बॉय। तो ये सारे अपोजिट है, आपको फेस में ही दिख जाएंगे, उसके सामने वाला अपोजिट लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे बताना है, ये रिकॉर्ड को आप कर लेना। यहाँ पे हम सीधे ARCHIVE को कर लेते हैं। आप देखोगे सिंपल है, A का अपोजिट Z है, R का I है, C का X है, H का S है, I का R है, V का E है, E का V है। आसानी से हो जाएगा, बस आपको अपोजिट याद होनी चाहिए। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, ZIXSREV आपका थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आप देखोगे हीट को ये लिखा गया है, क्ले को ये लिखा गया है। अब आप देखोगे अभी तक हमें सामने ही दिख रहा था अपोजिट लिखा है, तो अब क्रॉस पैटर्न में भी अपोजिट हो सकता है। कैसे, आप देखोगे HEAT और यहाँ पे लिखा हुआ है VSGZ। आप देखो E का अपोजिट V है क्रॉस पैटर्न में, H का अपोजिट S है, A का अपोजिट Z है, T का अपोजिट G है। तो ये क्रॉस पैटर्न में। इसी तरीके से आप बैंक को लिख लेंगे BANK। यहाँ पे आप देखोगे A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y आएगा, ZY से शुरू होगा, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे आप देखोगे N का अपोजिट M, K का अपोजिट P, PK से याद करना बताया था। तो ZYPM इसका आंसर होगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देखें, इसे कैसे आप करेंगे। यहाँ भी देखो क्रॉस पैटर्न में आपका अपोजिट वाला कैसे आ जाता है। आप देखो इसे लिखा गया ये, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कुछ जो आपके अल्फ़ाबेट हैं वो तो सेम दिख रहे हैं, लेकिन सारे सेम नहीं है। तो आप देखो पैटर्न क्या होगा, OBESITY, और इसे लिखा गया है EBOHYTI। अब आप देखो ई ये क्रॉस में है, ये क्रॉस में है, ये क्रॉस में, ये क्रॉस में, ये क्रॉस में, ये क्रॉस में, लेकिन ये जो बीच वाला है S का अपोजिट H है, तो बीच में अपोजिट लिखा गया। इस तरीके से क्रॉस पैटर्न और अपोजिट एक साथ हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है फिक्सर को कैसे लिखेंगे, FIXTURE। आप देखो ये क्रॉस में आ जाएगा, X आएगा, F आएगा, I आएगा। और T का अपोजिट क्या होता है, गिव टेक से याद करना बताया था, या GT रोड से आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे T का G हो जाएगा, और ये क्रॉस में आ जाएंगे E, और ये R, ये U। तो आपका आंसर क्या होगा, XIFGERU। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न आप समझ रहे होंगे। अब जैसे ये अपोजिट है, ये लास्ट में भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से बीच में भी हो सकता है, यहाँ पहले के 5 में आपका क्रॉस पैटर्न लग जाए और लास्ट में अपोजिट दे दिया जाए, तो इस तरीके से भी ये हो सकता है। और बीच में 2 अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं जिनका अपोजिट लिखा हुआ, और आगे पीछे क्रॉस पैटर्न भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को करो। यहाँ पे क्या है, आप देखो प्लांट को ये लिखा गया है PLANT, प्लांट को लिखा गया है KNZPG। अब आप देखो P से K, P और K में क्या है, PK आपको अपोजिट दिख रहा है, ये अपोजिट है। L से N के बीच में आप देखोगे 12, और ये आपका 14 +2 का गैप है। फिर A और Z अपोजिट है, फिर N और P +2 का गैप है, और फिर T और G क्या है, अपोजिट है। तो इस तरीके से भी ये पैटर्न हो सकता है, एक अपोजिट अल्टरनेट वाला, एक अपोजिट फिर गैप होगा, फिर अपोजिट फिर गैप, फिर अपोजिट फिर गैप, ठीक है। इससे हो सकता है शुरू के 3 में अपोजिट हो, लास्ट के 2 में आपका गैप हो। तो ये सारे पैटर्न हो सकते हैं, सिंपल आपको देख के समझ में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे प्रिंट को बताना है। प्रिंट को कैसे लिखेंगे, तो प्रिंट को आप देखोगे P पहले वाला अपोजिट, तो K आ जाएगा। फिर R में +2 करेंगे, तो R में +2 आपका 20 आ जाएगा, KT से शुरू होगा। फिर उसके बाद आप देखो I का अपोजिट R हो जाएगा। फिर N में +2 करेंगे, तो 14 + 2 16 P आ जाएगा, और फिर T का अपोजिट आपका G आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, KTRPG। KTRPG कौन से ऑप्शन में,
लास्ट ऑप्शन में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन KTRPG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है, परमिट को ये लिखा गया, आपको बताना है इनर्शिया को कैसे लिखा जाएगा। तो आप देखो इसमें क्या पैटर्न है, PERMIT, इसे लिखा गया है VVLNOG। तो आपको अपोजिट सारे याद होने चाहिए। अपोजिट आप देखोगे जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आएगा, अपोजिट याद होंगे तो आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि ये अपोजिट है। अब देखो P का अपोजिट V नहीं है, तो यहाँ पे जो गैप है वो +6 का गैप है, लेकिन ये E का अपोजिट V है। मैंने आपको बताया था कि ये जो गैप हो सकता है कुछ भी हो सकता है, +6 +5 +4। तो यहाँ पे आप देखो +6 है। फिर R से L में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 18 से 12, तो यहाँ फिर -6 हो गया। तो आप देखो यहाँ +6 था, फिर अपोजिट था, फिर -6 हो गया। फिर M और N देखो ये अपोजिट है। फिर I से O फिर +6 हो गया, 9 6 15। फिर T से आपका G, यहाँ पे क्या है, ये आपका T से G आपका ये फिर से आपका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ठीक है, तो पैटर्न आप देख लो पैटर्न कैसे चल रहा है। ठीक है, +6 फिर अपोजिट, फिर -6 फिर अपोजिट, फिर +6 फिर अपोजिट। तो इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न है। तो हम यहाँ पे इनर्शिया को करेंगे INERTIA। यहाँ पे आप देखोगे I से +6 करोगे तो 9 6 15 आ जाएगा, यानी कि O आएगा। फिर N का अपोजिट यहाँ पे अपोजिट आएगा, M आ जाएगा। फिर E में आप देखोगे, E में आपका क्या आएगा, फिर से -6 आएगा, जैसे ऊपर हुआ था -6 होगा। तो यहाँ पे E से -6 करोगे तो आपका कहाँ चले जाएगा, ये Y आ जाएगा E से। ठीक है, टोटल 26 होते हैं, तो बैक जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, Y मिल जाएगा। फिर R का अपोजिट आप करोगे यहाँ पे, R का अपोजिट, ठीक है, तो ये आपको क्या मिलेगा, R का अपोजिट I होता है इंडियन रेलवे। फिर T में आप फिर से +6 करोगे, पैटर्न कैसे चल रहा है ये आपको देखना है। +6 करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 26 मिल जाएगा, यानी कि Z आएगा। फिर उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे I का अपोजिट, ठीक है, +6 के बाद अपोजिट आ रहा है, अपोजिट आ जाएगा, I का अपोजिट R होता है। फिर A में यहाँ पे कितना करोगे, -6, तो -6 करोगे कितना आएगा, A से -6 जाओगे तो आपको कितना मिलेगा, U मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, OMY। आपको देखो यहीं तक करने की ज़रूरत थी। जैसे मैंने बताया अगर आपने पैटर्न यहाँ ढूंढ लिया है तो आपको देखो OM तक करते तो एक ही ऑप्शन था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा OMYIZRU। पैटर्न आप देख रहे होगे कैसे पैटर्न है, +6 अपोजिट, -6 फिर आपका अपोजिट फिर +6 फिर अपोजिट फिर -6। इस तरीके से पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। तो ये जो भी क्वेश्चन थे ये अपोजिट से रिलेटेड थे। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे अपोजिट पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। ये आपका इम्पोर्टेंट है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया, आप देखोगे कि जो अल्फ़ाबेट यहाँ लिखे गए हैं वही अल्फ़ाबेट यहाँ है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था, जब आपको ऐसा दिखे जो अल्फ़ाबेट आपका यहाँ पे क्वेश्चन में वही आपका कोड करके लिख दिए गए, तो इसमें दो पैटर्न होते हैं। एक पैटर्न तो ये हो सकता है क्रॉस पैटर्न, या जिसे रिवर्स पैटर्न कहते हैं, जिसमें आपका इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, एक पैटर्न ये हो सकता है। दूसरा पैटर्न हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। यानी कि जो भी आपके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है। यानी कि जैसे आपका अल्फ़ाबेट लिखे जाते हैं, सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, उसे इस तरीके से अरेंज कर दिया जाता है। आप देखोगे यहाँ पे YEARS में वही अल्फ़ाबेट यहाँ भी लिखे हुए हैं। तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। ये पैटर्न भी आपका काफ़ी पूछा जाता है इस तरीके का। ठीक है, अभी यही पैटर्न में मिलते जुलते यानी कि 3-4 पैटर्न एक साथ भी दे दिए जाते हैं। जैसे आप देखोगे YEARS, यहाँ आप देखो जो अल्फ़ाबेट यहाँ लिखे गए हैं वही अल्फ़ाबेट यहाँ भी लिखे गए, AERSY। अब ये कैसे लिखे गए हैं आप देखोगे, ये सारे दो पैटर्न होते हैं। आपको ध्यान में रखना, जब सेम अल्फ़ाबेट होंगे या तो क्रॉस पैटर्न हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर हो सकता है, या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। आप देखो ए सबसे पहले आता है। अगर मैं इनकी पोजीशन लिखूँ 25, 5, 1, 18, 19, आप देखो इसमें सबसे पहले क्या आता है, ए आता है अल्फ़ाबेट में भी। फिर उसके बाद आपका 5 है, फिर 18 है, फिर 19 है,
फिर 25 है। तो आप देख सकते हो ये सारे बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है। अब इसी प्रकार आपको लिखना है SPRING, SPRING। अब इसमें देखो आपका SPRING में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो आपको यहाँ पे G नज़र आएगा। G के बाद आप देखोगे यहाँ पे I है, I के बाद आपको N आएगा, N के बाद आपको P नज़र आएगा, P के बाद R है और लास्ट में आपका S है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा GINPRS, GINPRS फर्स्ट ऑप्शन। तो ये आपको याद करना है कि ध्यान में रखना है, ठीक है। जब सेम अल्फ़ाबेट दिखते हैं या तो क्रॉस पैटर्न होता है या आपका क्या होता है, या आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता है। तो ये आप ज़रूर लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया है। आप देखोगे जो अल्फ़ाबेट है यहाँ है वही अल्फ़ाबेट यहाँ भी लिखे हुए हैं। तो आप देखो क्या क्या हो सकता है, FRATERNIZE ये लिखा हुआ है। इसी के नीचे आप देखो TRFEA और फिर आपका EINRZ। अब देखो वही अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं, लेकिन लिखे कैसे हैं ये आपको देखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों एक साथ मिला के दे दिए। कैसे, आप देखो टोटल अल्फ़ाबेट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो ये 5 अल्फ़ाबेट है इनको आप देखना, और ये जो 5 अल्फ़ाबेट है इनको देखना। जो शुरुआत के 5 अल्फ़ाबेट है इसमें आप देखो इनको तो लिखा गया है यहाँ पे किस में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे आप देखोगे इन पांचों में से सबसे पहले क्या आता है, टी आता है, टी लिखा हुआ है। फिर आर आता है, ठीक है, पोजीशन आप देख सकते हो, फिर आर आता है, फिर आर लिखा है। जैसे मैं यहाँ पे पोजीशन लिख लेता हूँ, देखो 20 है, फिर 18 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 1 है। तो ये सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं। और जो बाद के 5 वाले हैं ये आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप देखो इनमें सबसे पहले जो बाद के 5 हैं इनमें सबसे पहले कौन सा आता है, इसमें सबसे पहले आपका ई आता है, ठीक है, इसका 5, फिर आई आता है, फिर 9, फिर एन आता है, फिर 14, फिर 18, फिर 26। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों पैटर्न एक साथ मिला के दे दिए हैं, जिसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, यहाँ डिक्रीजिंग में है, यहाँ इंक्रीजिंग में है। तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम फोटोग्राफ को कर लेते हैं। फोटोग्राफ में हमें पता है पहले के जो 5 हैं वो आपकी किस में है, पहले के जो 5 हैं वो आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले इसमें से देखो कौन आएगा, ठीक है, PHOTO। सबसे पहले इसमें कौन आएगा, इसमें आएगा टी आएगा, तो टी लिख लेते हैं। टी के बाद पी आएगा, पी के बाद ओ आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एच आएगा। तो TPOOH तो आना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद वाले आपके देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, इसके बाद ए आएगा, फिर जी आएगा, फिर एच आएगा, फिर पी आएगा, फिर आर आएगा। तो आप देख सकते हो TPOOH, TPOOH, फिर AGHPR, AGHPR, ये लास्ट में भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका राइट आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। जो पैटर्न यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक साथ मिलके भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से आप देखो यहाँ पे आपको वही अल्फ़ाबेट नज़र आएंगे, ठीक है। जो अल्फ़ाबेट यहाँ लिखे गए हैं वही अल्फ़ाबेट यहाँ भी लिखे गए हैं। अब देखो किस तरीके से लिखे गए हैं ये आपको देखना है। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे FROLIC ये लिखा गया है, इसे आपका ROLIFC लिखा है। तो आपको देखो सारे ये आपको किस ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आर आएगा, फिर ओ, फिर एल, फिर आई, फिर एफ, फिर सी। तो इसी तरीके से आपको ये कर लेना है, MANGROVE। आप देखो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, तो इसमें सबसे पहले आपको नज़र आएगा वी आएगा। तो सबसे पहले वी आएगा, भी के बाद आपका कौन सा आएगा, आर आएगा, ठीक है, आर दिख रहा है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। फिर ऑप्शन में देखो फिर ओ है, फिर एन है, फिर आप देखो कौन सा आएगा, एन के बाद एम आएगा, एन के बाद एम आएगा। तो एक ही ऑप्शन है, तो आपका ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर ये आ गया। फिर आप देख सकते हो जी है, फिर आपका ई है, फिर आपका ए है। तो ये आपका कौन सा ऑर्डर है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है, लेकिन आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर।
तो समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा जाता है। तो जो मैंने आपको लिखने को बोला है कि जब भी आपको दिखे यहाँ दो सेम अल्फ़ाबेट यूज हो रहे हैं, सेम लेटर्स यूज हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपके दो पैटर्न हो सकते हैं। या तो क्रॉस पैटर्न होगा जैसे इससे पहले हमने देखा था, या आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, थिक को लिखा गया है ये, और आपको बताना है रेज को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखना किस तरीके का पैटर्न है। अब देखो वही पैटर्न आपके एक एक करके सारे पैटर्न मिल के क्वेश्चन आपका भी पूछा जाता है। तो आप देखो THICK यहाँ पे आपका लिखा हुआ है FELHW। अगर आप इनके बीच में गैप देखोगे तो T से F के बीच में आपका कितने का गैप है, 14 का गैप है। इसी प्रकार 18 से आप 14 का गैप देखोगे तो आपको यहाँ पे D मिलना चाहिए, जो कि आपका D ऑप्शन में भी है। तो यहाँ पे आपने इतना देखा कि T से F के बीच में 14 का गैप है, 18 से 14 का गैप हमें D मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन जब आता तो आप पहले उसमें गैप देखते, तो D मिल जाएगा। फिर H से E के बीच में आप देखोगे कितने का गैप है, आपका 3 का गैप है। तो A से 3 के बीच में आपका कितने का गैप होगा, A से -3 करोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, A से -3 करोगे तो यहाँ पे आपको 23 मिल जाएगा। 23 यानी कि D के बाद W आना चाहिए था, ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो ये पैटर्न तो है नहीं। इस तरीके के अगर हम सामने देखते हैं, गैप देखते हैं, तो गैप हमें दिख नहीं रहा है। अब देखो यहाँ पे पैटर्न कैसे पूछा गया है। सबसे पहले आपको इनको जो थिक है इसको किस में अरेंज करना है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आप इसे अरेंज करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, C आएगा। C के बाद आपका H आएगा। H के बाद आपका I आएगा। I के बाद आपका K आएगा, फिर T आएगा। देखो सबसे पहले ये आ गया अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। पैटर्न अब ध्यान में रखना, पहला स्टेप हमने ये किया। उसके बाद आप देखो इसे FELHW। C से F गया +3 है, H से E गया -3 है, I से L गया +3 है, K से H गया -3 है, T से W गया +3 है। तो अब आपको पैटर्न समझ में आया। अब यहाँ पे आपने देखा होगा दो पैटर्न मिलके एक क्वेश्चन बन गया। एक तो सबसे पहले हमने इसे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किया, उसके बाद इसमें गैप देखा, +3 -3 +3 -3 +3 का गैप है। तो इसी तरीके से आप रेस को करोगे RAISE। यहाँ पे हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो आप देखोगे क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आएगा A आएगा। A के बाद यहाँ पे आप देखोगे A के बाद क्या आएगा, A के बाद यहाँ पे आएगा E, E के बाद I के बाद R, फिर S। तो ये आपका आ जाएगा। फिर +3 करेंगे तो +3 करेंगे D आएगा, -3 करेंगे तो B आएगा। तो एक ही ऑप्शन है DBLOV, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पैटर्न आपने यहाँ पे देख लिया। जैसे ही आपने ये पैटर्न कर लिया तो फिर तो आपको ऑप्शन देखने, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। तो पैटर्न ध्यान में रखना, किस तरीके से पैटर्न मिल के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है। इसे देखो यहाँ पे आप कैसे करोगे, बियॉन्ड को लिखा गया है BEYOND। ठीक है, अगर आप देखते कि B है, यहाँ भी B है, तो अगर आप गैप देखते तो 0 का गैप है, तो यहाँ भी 0 का गैप होना चाहिए था। P से 0 करते P आता, लेकिन ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो आपका दूसरा पैटर्न होगा। अब आप देखो यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले देखो इनको अरेंज कर लो। ठीक है, इनको अरेंज कर लेते हैं हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करते तो सबसे पहले B आता है, फिर D आता है, फिर E आता है, फिर आपका यहाँ पे N आता है, फिर आप देखोगे N के बाद O आएगा, O के बाद Y आएगा। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किया। अब देखो इसे क्या लिखा गया है, BDFNPY। B से D के बीच में 0 का गैप है। ठीक है, फिर D से D 0 का है, E से F +1 का है, फिर N से N +0 का है, O से P +1 का है, और Y से Y +0 का है। अब पैटर्न यहाँ पे क्या है, देखो जो भी आपके कंसोनेंट हैं, ठीक है, जो भी आपके कंसोनेंट है उसमें तो +0 का गैप है, और जो आपके वोवल्स हैं, ठीक है, जो आपके वोवल्स हैं उसमें +1 का गैप है। अब आप देखो यहाँ पे कंसोनेंट वोवल्स वाला लॉजिक भी लग गया है। ठीक है, वो लॉजिक भी लग रहा है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाला भी लॉजिक लग रहा है, और गैप आपको दिख रहा है। इसी तरीके से हम कर लेते हैं प्रॉमिस को, PROMISE।
इसे आप करोगे तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखोगे। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखोगे तो प्रॉमिस को आप देखोगे सबसे पहले ई आएगा, फिर आपका आई आएगा, फिर आपका एम आएगा, फिर आप देखोगे ई आई एम, एम के बाद आपका ओ है, ओ के बाद पी है, पी के बाद आर, फिर एस है। तो ये हमने अरेंज करते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। ई है यानी कि आपका वॉवल है तो +1 होगा तो एफ आ जाएगा। आई है फिर +1 होगा तो जे आएगा। एम है तो इसमें आपका 0 का गैप एम आ जाएगा। फिर ओ है +1 होगा पी आएगा। फिर पी है कंसोनेंट है 0 तो यहाँ पे पी आ जाएगा। आर है ये भी आपका कंसोनेंट है तो इसमें 0 का गैप ये एस आ जाएगा। तो आप देखो आपका आंसर क्या आएगा, FJM PPRS। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन है, FJM PPRS, FJM PPRS फोर्थ ऑप्शन है। तो ये सारे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें 3 पैटर्न एक साथ लग गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कारपेंटर को ऐसे लिखा गया है, ठीक है, ये आपका आसान है। इसी प्रकार आप इसमें आप देखो सेम आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर दिख रहा है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर दिख रहा है, ठीक है। पहले ए है, फिर सी है, फिर ई है, फिर NNPRRT, वही अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ पे ब्लैक स्मिथ को करोगे तो सबसे पहले आपको ए दिखेगा, ए के बाद आपको यहाँ पे बी दिखेगा। तो एक ही ऑप्शन है ए बी से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ABCHIKLMST। तो ये इसका राइट आंसर होगा जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो सिंपल अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कोडिंग विथ वॉवल्स एंड कंसोनेंट वाला, ठीक है, इसमें क्या पैटर्न होता है। तो आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे डार्क को ये लिखा गया है और साउंड को ये लिखा है, आपको बताना है टॉक्सिक को क्या लिखा जाएगा, DARK, ठीक है। सिंपल इसमें ये है कि वॉवल और कंसोनेंट का रोल होता है, यानी कि कंसोनेंट में कुछ अलग ऐड हो रहा होगा और वॉवल्स में कुछ अलग ऐड हो रहा होगा। कैसे, आप देखोगे CBQJ, आप देखोगे D से C गया -1 है, A से B गया +1 है, R से Q गया -1 है, K से Z गया -1 है। तो सिंपल आपको गैप दिख रहा होगा, जो भी आपके कंसोनेंट है उसमें -1 है, जो आपके वॉवल्स हैं उसमें +1 है। तो इसी तरीके से आप इसे कर लोगे। टॉक्सिक को यहाँ पे हम करेंगे, साउंड को आप करके देख लेना, TOXIC, T है -1 होगा तो आपका S आ जाएगा, O है +1 होगा तो P आएगा, X है -1 होगा W आएगा, I है वॉवल्स है तो +1 होगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, J आएगा, C है -1 होगा B आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, SPWJB। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है SPWJB, ये इसका राइट आंसर होगा। अब आप यहाँ पे देखोगे जो ये गैप है ना, यहाँ पे -1 +1 माइनस है, तो ये गैप क्या हो सकता है, ये गैप आपका बड़ा भी हो सकता है, +6 हो सकता है। जो आपके वॉवल्स हैं उसमें +6 कर रहे हो, जो आपके कंसोनेंट है उसमें +8 कर रहे हो, किसी में आपका 7 हो रहा हो प्लस किसी में -7 हो रहा हो। तो यहाँ पे मैंने आपको -1 के गैप से दिखाया, तो ये गैप जो हो सकता है प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने शुरुआत में किया था। एक क्वेश्चन इसी तरीके से का आप और देख सकते हैं, यहाँ पे इसे लिखा गया है EAGER, इसे आप देखोगे यहाँ पे लिखा है BXJBU, ये आपका क्रॉस पैटर्न में भी हो सकता है, ठीक है, क्रॉस में भी आपका +1 -1 इस तरीके से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप देखोगे E से B गया, E से B गया तो यहाँ पे कितना माइनस किया है, तो 5 से 2 तो -3 किया है। फिर A से X गया, A से X आप देखोगे X कितना होता है आपका 24 होता है, तो यहाँ पे फिर से आपका -3 किया गया है। फिर G से J गया तो आप देखोगे 7 + 3, यहाँ पे आपका +3 है। E से B गया तो फिर से -3 है। फिर R से U गया तो +3 है। तो यहाँ पे पैटर्न आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो पैटर्न है ये पैटर्न क्या है, -3, जो भी आपके वॉवल्स हैं उसमें -3 हो रहा है, जो आपके कंसोनेंट हैं उसमें +3 हो रहा है। इसी तरीके से आप लोकस को कर लेंगे, LOCUST, आप देखोगे L से +3 होगा, 12 3 15 O आएगा, O से -3 होगा तो L आएगा, OL से स्टार्ट होगा तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। उसके बाद फिर से यहाँ पे +3 होगा, कंसोनेंट है तो F आ जाएगा। फिर -3 होगा तो यहाँ पे R आ जाएगा, यानी कि आपका OLFRVW हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 19 3 22 20 3
23, तो यहाँ पे +3 है, तो आपका आंसर क्या होगा OLFRVW, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे देखो, इसे किस तरीके से लिखा गया है। बैक को यहाँ पे YEXP लिखा हुआ है, BACK। बैक को यहाँ पे लिखा है YEXP। आप देखो B से Y देखते हो तो ये देखते ही आपको समझ में आ रहा है ये अपोजिट है। फिर आप देखोगे A से E जो है आप कहोगे यहाँ पे +4 किया हुआ है। फिर C से X ये आपको अपोजिट दिखेगा। फिर K से P ये भी आपको अपोजिट दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जो भी आपके जो वॉवल्स हैं, मैंने आपको बताया था ना, जब लॉजिक आपको कहीं पे समझ में नहीं आया तो आपको एक बार देखना है कि उस जो आपको दिया है क्वेश्चन उस पर वॉवल्स और कंसोनेंट का कहीं ना कहीं लॉजिक हो सकता है। अब आपको पता है कि वॉवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, AEIOU, इसे मैंने लिख लिया। अभी हमें जो दिख रहा है यहाँ पे जो भी आपके वॉवल है उसमें +4 का गैप है, तो हमें ये है कि जो भी बाकी कंसोनेंट है उनका तो अपोजिट लिखा गया है, लेकिन जो आपके वॉवल्स हैं उसमें +4 लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप मिक्सचर को करते हैं MIXTURE, मिक्सचर को आप करेंगे तो आप देखेंगे इसे लिखा गया है NOCGA और ये आपका II है, ठीक है। तो ये दोनों आपके II है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये I है, ये आपका I है। अब देखो MN ये तो अपोजिट हो गया। अब I से O के बीच में देखो, I से O के बीच में 4 का गैप है क्या? नहीं है। यहाँ पे तो 6 का गैप है। अब यहाँ 4 का था, यहाँ 6 का था, तो इसका मतलब ये गैप वाला नहीं है, तो ये गैप नहीं है। अब ये गैप नहीं है तो क्या है, आप देखोगे आपके पास जो वॉवल्स हैं वो 5 हैं। आप देखो ए था, ए को ई लिखा गया, यानी कि ए के बाद जो वॉवल आता है ई वो लिखा गया। ये पैटर्न ध्यान से फिर से सुनो, मैंने बताया ए के बाद 5 वॉवल्स है, AEIOU। यहाँ पे क्या लिखा गया है, ए के बाद जो वॉवल आता है ई वो लिखा गया है। सेम आप देखोगे आई के बाद कौन सा आता है वॉवल, ये ओ आता है तो ओ लिखा गया है। फिर एक्स का सी अपोजिट है, फिर टी का जी ये अपोजिट है। फिर यू देखो, यू आपका वोवल है तो यू के बाद क्या आता है, यानी कि यू यहाँ पे, तो इसका मतलब अब हम फिर से शुरू में चले जाएंगे तो यू के बाद क्या आता है, ए आता है, तो यहाँ पे ए लिखा गया है। फिर आर का अपोजिट आई है। फिर देखो ई आया, वोवल है, ई के बाद क्या आता है, आई आता है, ये आई लिखा गया है। तो ये पैटर्न आपको जरूर ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे बीच में गैप नहीं है, यहाँ पे बस जैसे ए आया तो ए के बाद वाला यहाँ पे लिखा गया, इस तरीके से कोड किया हुआ है। तो अब हम फ्रॉक्स को कर लेते हैं, FROGS। एफ का अपोजिट क्या होता है, एफ का अपोजिट यहाँ पे यू होता है, आर का अपोजिट आई होता है। देखो 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। फिर ओ आया, अब ओ के बाद आपका क्या आता है, ओ के बाद आपका क्या है, यू है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होगे ओ के बाद आपका यू है तो यहाँ पे यू आ जाएगा। जी का अपोजिट टी है, एस का अपोजिट क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, UIUTH। क्या आंसर आ जाएगा, UIUTH, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। समझ में आ गया पैटर्न क्या है, ये पैटर्न जरूर ध्यान में रखना। अभी हम आगे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। अब देखो यहाँ देखो TAP इसे लिखा गया है UUQ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो टी से यू, टी से आपका यू, टी से यू क्या है, +1 का गैप है। फिर ए से यू, अब देखो फिर से ए है तो AEIOU। अब देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है, आप देखो ए को क्या लिखा गया, यू लिखा गया, यानी कि ए से पहले, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं AEIOU, ठीक है। अभी हम देख रहे थे ए को यू लिखा गया, यानी कि ए से पहले आपका क्या आता है, यू आता है, इस तरीके से पीछे की ओर बढ़ लें। और फिर पी से क्यू आपका +1 लिखा गया है। ये समझ में आया क्या पैटर्न है। अभी तक हम ए से आगे को बढ़ लेते, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ए के बाद वाला लिख रहे थे, अभी ए से पीछे वाला, तो ए से पीछे यू आ जाएगा। अब सेम BEEP को करते हैं। बीप को किस तरह लिखा गया, इसे लिखा गया CAAQ। देखो ये बी है, कंसोनेंट है, +1 है। ई से पहले वाला, ई से पहले वाला क्या है, ई से पहले ए है, देखो ए लिखा है। फिर ई है, ई से पहले ए है तो ए लिखा है। और पी से क्यू +1 लिखा गया। समझ में आया। इसी तरह के से हम लो को करेंगे,
LOW, L से +1 करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 12 13 M आएगा। अब O से पहले वाला I है तो यहाँ पे I आ जाएगा। W में +1 करेंगे 24 X आ जाएगा। तो MIX इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, ये आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, पैटर्न आपको समझ में आया होगा कैसे ये पैटर्न, तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। एक बार हम आगे की तरफ बढ़ लेते हैं, यानी कि जो भी आपके वॉवल था उससे आगे वाला, एक बार हम पीछे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे करें, फॉरेस्ट को आपका ये लिखा गया है, आपको बताना है ये आपका कैसे लिखा जाएगा। आप देखोगे FOREST, फॉरेस्ट को आप देखो ये लिखा गया है GUSITU। अब देखो F से G मुझे दिख रहा है सीधे +1 है। अब O से U है तो यहाँ पे आपका गैप ज़्यादा है। ठीक है, अब फिर से आप देखोगे E से I, यहाँ पे 5 4 9, यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 6 का है, लेकिन आप देखो O है E है, ये आपके वॉवल्स हैं, कहीं ना कहीं उसका रोल है। अब मैं यहाँ पे वॉवल्स लिख ले रहा हूँ AEIOU। आप देखो O के बाद U लिखा है, यानी कि O के बाद U आता है, U लिख दिया है। R से S आप कहोगे, फिर से देखो यहाँ पे +1 है। फिर E से I, E के बाद I आता है, I लिख दिया है। S से T +1 है, और T से U यहाँ पर भी +1 है। तो पैटर्न समझ में आ गया, वही पैटर्न है जो इससे पहले किया था हमने, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसे कर लेते हैं। यहाँ पे इसे क्या लिखा हुआ है, आप देखोगे R है, R से +1 करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, S मिलेगा। S से शुरू होने वाला है तो ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। और लास्ट में आप देखोगे E है, तो E के बाद क्या आता है, I आता है, तो लास्ट में आपका I आना चाहिए, तो आपका ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब इन दो ऑप्शन में हमें ज़्यादा नहीं करना है, देखो यहाँ और यहाँ देखना है। ई है, ई के बाद क्या आता है, ई के बाद आई, यानी कि आई से शुरू होगा तो एस आई से शुरू होगा, तो एस आई से एक ही ऑप्शन है जो कि आपका फर्स्ट है, ये इसका राइट आंसर हो गया। लास्ट भी हमने देखा था, लास्ट में भी आई होना चाहिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, SIOODESOEUI। समझ में आया कैसे है पैटर्न, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ये बात आपने यहाँ पे जरूर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो सारे पैटर्न यहाँ पे अब आ रहे हैं ना, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो ये सारे पैटर्न अभी एसएससी ने कुछ टाइम में पूछे हैं, तो इन पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, एक्यूट को ये लिखा गया है, स्पैन को ये लिखा गया है, ब्लेम को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ACUTE, एक्यूट को लिखा गया है EXAYI। अब हम गैप देखते हैं, तो आप देखोगे ए से ई के बीच में 4 का गैप है, और फिर आप देखोगे यहाँ पे एस से एक्स के बीच में आपका गैप कितने का है, 24, 5 का गैप है, तो ये है नहीं। ठीक है, उसके बाद आप देखो ए से ई, और क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया ये आपके क्या है, ये आपके वॉवल्स हैं, तो ये भी हो सकता है। आप देखो ए के बाद ई आया, ए के बाद ई है, फिर सी से एक्स, फिर सी से एक्स आपका क्या होता है, सी से एक्स आपको नजर आएगा, सी एक्स क्रैक्स से याद करना है, ये अपोजिट है। फिर यू से देखो, यू के बाद आपका क्या आता है, ए आता है, ए लिखा गया। फिर टी से वाई, टी से वाई आप देखोगे ये 20 है, 25 है, यहाँ +5 का गैप है। और फिर ई के बाद आई, यानी कि ई के बाद आई आता है। अब देखो ये पैटर्न आप यहाँ पे देखोगे, ये पैटर्न आपको कैसे दिख रहा है। पैटर्न में आप देखोगे कि एक जगह तो आपका ये वॉवल्स वाला लॉजिक लग रहा है, ए के बाद ई आया, फिर यू के बाद ए आया, फिर आपका ई के बाद आया। दूसरा आप देखोगे जो सी है ना, इसका तो अपोजिट लिखा गया है, लेकिन टी का अपोजिट नहीं लिखा गया, ये कंसोनेंट है, यहाँ पे टी को +5 लिखा हुआ है। अभी हम आगे वाला पैटर्न करते हैं, फिर हमें और समझ में आएगा। अब देखो, स्पैन को SPEND, स्पैन को लिखा गया है XUISW। देखो एस से एक्स यहाँ पे क्या है, एस है, एस से एक्स क्या है, +5 का गैप है। पी से यू 16 और आपका 5 21, यहाँ भी +5 का है। ई से आई, ई के बाद आई आता है, यहाँ पे ई के बाद आई लिखा हुआ है, ये तो आपको वॉवल वाला समझ में आ गया होगा। फिर एन से एस, फिर यहाँ पे +5 है, और डी से डब्ल्यू फिर अपोजिट है। अब आपको कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, सारे पैटर्न मिला के भी पूछे जा सकते हैं। ये ऐसा नहीं है ये पैटर्न कोई मैंने आपको बना के दिया है, ये पैटर्न आपका पूछा गया है,
तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है ये पैटर्न भी। अब देखो यहाँ पे पैटर्न क्या है, अब आपको समझ में आ जाएगा अगर मैं इनकी पोजीशन लिखूँ। 1 3 आपका ये 21, ये आपका 20 है, ये आपका 5 है। अब एक चीज़ तो आपको समझ में आ रही है कि इसमें 3 चीज़ें हो रही हैं। क्या हो रही है? एक तो अपोजिट लिखा जा रहा है, एक आपका +5 लिखा जा रहा है, और एक आपका वॉवल्स वाला आ रहा है। अब वॉवल्स वाला फंडा तो हमें समझ में आ गया, जैसे ए के बाद ई है, ई के बाद आई है, सेम यहाँ भी आप देखोगे ई के बाद आई है। वॉवल्स वाला फंडा तो हमें समझ में आ गया। अब एक अपोजिट वाला है और एक +5 है। कब हम अपोजिट करें, कब हम आपका +5 करें? तो आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो जब हमने अपोजिट किया है, ठीक है, इस सी का अपोजिट लिखा है, तो आप देखो सी की पोजीशन क्या है, सिंगल डिजिट वाला। बताया था ना इससे पहली वाली वीडियो में, सिंगल डिजिट पोजीशन। तो आपको याद रखना जो भी आपके 26 अल्फ़ाबेट होंगे उसमें सिंगल डिजिट वाली पोजीशन में भी आपका लॉजिक हो सकता है। देखो जो भी सिंगल डिजिट वाले आपके अल्फ़ाबेट है जिनकी पोजीशन सिंगल डिजिट में होती है उसका अपोजिट लिखा गया है। सेम आप देखोगे डी की पोजीशन 4 होती है सिंगल डिजिट में, इसका अपोजिट लिखा गया है। और जो भी आपके डबल डिजिट वाले हैं, जैसे आप देखोगे SPN डबल डिजिट वाले हैं, तो इसमें आपका क्या लिखा गया, +5 लिखा गया। पैटर्न समझ में आया? ठीक है, वॉवल्स वाला पैटर्न समझ में आ गया। फिर जो सिंगल डिजिट वाले हैं उसमें आपका उसका तो अपोजिट लिखा गया है, और जो डबल डिजिट वाले हैं उसमें +5 लिखा गया है। तो अब हम ब्लेम को कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सारे पैटर्न मिल के दे दिए गए हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ब्लेम को देखो, बी आपका सिंगल डिजिट वाला है, ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल डिजिट, सॉरी 2 है, सिंगल डिजिट वाला है, तो इसका अपोजिट लिखना है। तो अपोजिट लिखोगे तो वाई आ जाएगा, तो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट। एल जो है डबल डिजिट वाला है, इसमें डबल डिजिट वाला है, इसमें +5 करना है, तो 12 5 17, तो क्यू आ जाएगा। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ए के बाद आपका ई आता है, एम जो है डबल डिजिट वाला है, आर आ जाएगा। ई है आपका, ई के बाद आपका क्या वोवल्स है, आई आ जाता। तो इसमें 3 पैटर्न थे, वाई क्यू ई आर आई इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके जो वोवल्स और कंसोनेंट से मिलके क्वेश्चन आते हैं, ये आपने यहाँ पे देख लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब देखो ये वाला पैटर्न, ये पैटर्न भी आपको ध्यान में रखना है। इस पैटर्न में आपको कैसे ध्यान में रखना है ये आपको समझ में आ जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे म्यूजिक को ऐसे लिखा गया है, वायलिन को ऐसे लिखा गया है, आपको बताना है CHORD को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो इसमें एक अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें, एक चीज़ आपको इसमें नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट हैं 3 2 5 हैं और यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो जब भी आपको ऐसा दिखा जाए ना कि यहाँ पे 5 हैं, यहाँ पे आपके ज़्यादा अल्फ़ाबेट है, तो यानी कि जो एक अल्फ़ाबेट है ना उसको आपने यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट में कोड किया हुआ है। कैसे आप देखोगे, म्यूजिक को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ MUSIC, ठीक है, इसे थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये पैटर्न भी आपका काफ़ी पूछा जाता है। म्यूजिक को लिखा गया है MUSIC। म्यूजिक को आप देखोगे ये लिखा गया है LNTVRTHJBD। आप देखो इस तरीके का पैटर्न आपको ध्यान में रखना है जब आपको ऐसे दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे आपके 5 अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे नीचे आपके कितने हैं, नीचे आपके 10 है। आप देखोगे इसमें एक अल्फ़ाबेट को आपका 2 अल्फ़ाबेट के साथ कोड किया जाता है। आप देखो कैसे, एम के बाद आपका क्या आता है, एम से पहले क्या आता है, एम से पहले एल आता है -1, एम के बाद क्या आता है +1 एन। ऐसे ही यू से पहले क्या आता है -1 और यू के बाद क्या आता है +1। एस से पहले -1 आर, एस के बाद +1। आई से पहले -1 एच, आई के बाद +1 जे। सी से पहले -1, सी के बाद +1। समझ में आया? अब जैसे -1 +1 है, ये -2 +2 भी हो सकता है। और ध्यान में कैसे रखना है, आपको यहाँ से दिखेगा कि यहाँ पे तो आपके कम अल्फ़ाबेट हैं और यहाँ आपके ज़्यादा हैं। तो इसी तरीके से हम CHORD को कर लेंगे। तो हमें एक पहले वाला एक बाद वाला लिखना है। सी से पहले बी आता है, बाद में डी आता है। एच से पहले आपका क्या आता है, एस से पहले आपका जी आता है, बाद में आई आता है। BDGI इसका आप देखोगे एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ओ से पहले क्या आता है, ओ से पहले एन आता है और ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। आर से पहले क्यू आता है और आर के बाद एस आता है। डी से पहले आपका क्या आता है, डी से पहले आपका सी आता है और बाद में ई आता है।
तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, BDGINPQSC। तो कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे नज़र आएगा सेकेंड ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर होगा। तो पैटर्न आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखो, फिर से वही है, यहाँ पे आपके तो 4 अल्फ़ाबेट है और यहाँ आपके ज़्यादा अल्फ़ाबेट हैं, तो कहीं ना कहीं आपका वही पैटर्न यहाँ पे होगा, PLUM, उसी तरीके का पैटर्न होगा। आप देखोगे यहाँ पे KQOMFVNN लिखा है, ठीक है, NN लिखा है, M यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ गलती तो नहीं है, क्योंकि NN, ठीक है, NN ही लिखा हुआ है। देख लेते हैं अभी क्या है। आप देखोगे अब यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे क्या है पैटर्न, यहाँ पे अलग पैटर्न है, ठीक है, उसी तरीके का पैटर्न है, लेकिन आप देखो P के बाद यहाँ पे देखो P को K लिखा हुआ है, तो K क्या होता है, P का अपोजिट होता है, ठीक है, और P के बाद Q +1 है, L का अपोजिट O होता है, ठीक है, और यहाँ पे M जो है +1 है, U का अपोजिट F होता है, और जो V है ये +1 है, और M का अपोजिट यहाँ पे क्या होता है, N होता है, और ये आपका +1 है। तो पैटर्न समझ में आया, एक तो अपोजिट लिखा गया है, एक आपका +1 लिखा गया है। तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। कैसे आप देख सकते हो वो मैंने आपको बता दिया। अब BIG को करते हैं, तो B का अपोजिट Y होता है और B के बाद +1 C आता है, तो आपका YC से स्टार्ट होगा, तो ये ऑप्शन तो होंगे नहीं। उसके बाद देखो I का अपोजिट R होता है, ठीक है, पहला वाला जो है वो अपोजिट है, दूसरा वाला +1 है, तो I में +1 करेंगे J आ जाएगा, तो आपका YCRJ होगा, जो कि आपका ये ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन। समझ में आया पैटर्न क्या है, कैसे पैटर्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट देखोगे ये तो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बीच में डैश कर दिया गया है। अब यही पैटर्न ऐसे भी आ सकता है, जैसे एंड है, एंड को लिखा गया है CLPF, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। A से C +2 है, यहाँ पे D से F +2 है, जो बीच वाला है इसके 2 अल्फ़ाबेट में, ठीक है, इसको 2 अल्फ़ाबेट में कोड कर दिया गया है। N से L, ठीक है, N से L आप देखोगे, N से L कितना है यहाँ पे, N से L अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या है, -2 है, और N से P क्या है, ये आपका +2 है। तो समझ में आया कैसे यहाँ पे पैटर्न लिखा गया है, ठीक है, जो साइड के हैं ये +2 और बीच वाले को -2 +2 किया गया है, और यहाँ पे अलग से करा हुआ है भी, तो आपको समझ में आ जाएगा। बीच वाले अल्फ़ाबेट को 2 अल्फ़ाबेट में कोड किया गया है। इसी तरीके से BUT को आप करोगे, ठीक है, B में +2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, D मिलेगा, D से शुरू होगा। फिर U में -2 करना है पहले, तो आपको क्या मिलेगा, 21 से -2 करोगे S मिलेगा, और +2 करोगे तो यहाँ पे W मिलेगा। फिर T में +2 करोगे तो V, तो आपका आंसर DSWV होगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। पैटर्न समझ में आ रहे होंगे, इसलिए एक साथ मैंने ये पैटर्न आपको लिखे ताकि आपको देखने में ही समझ में आ जाए। अब देखो फिर से ये देखो, यहाँ पे आप देखो कैसे ध्यान में, आप देखो 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट है, और जबकि यहाँ पे 6 अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ 5 है, यहाँ 6, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, एक अल्फ़ाबेट को 2 अल्फ़ाबेट के साथ कोड किया गया होगा। अब जैसे कैसे किया गया है ये भी हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। आप देखो टॉर्च, TORCH को लिखा गया है UNPSDI। अब देखो यहाँ पे आपका वॉवल और कंसोनेंट का भी हो सकता, यहाँ पे आपको पैटर्न मिल जाएगा। आप देखो T से U गया तो आपको यहाँ पे सीधे दिख रहा है T से U +1 किया है। अब O से N, ठीक है, O से N आप देखोगे 15 से N -1 है, और O से P +1 है, यानी कि यहाँ पे जो O है ना, ये आपका O को यहाँ पे क्या किया गया है, O को यहाँ पे इन्होंने डबल अल्फ़ाबेट में कोड किया गया है। समझ में आया। और O क्या है आपका, O आपका वोवल्स है, यानी कि वोवल्स को यहाँ पे किया गया है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं सेकेंड वाले अल्फ़ाबेट को किया गया है। R से S आप कहोगे +1 है, C से D +1 है, H से I +1 है। सेम आप यहाँ पे मार्क्स को करोगे MARKS, इसे आप कर लेना MARKS, यहाँ पे आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट को इसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सेकेंड वाले अल्फ़ाबेट को इन्होंने लिखा हुआ है, ना कि वॉवल्स को। यहाँ पे सेकेंड वाले अल्फ़ाबेट को इन्होंने कैसे लिखा गया है, 2 उसमें लिखा गया। और BEST में भी सेकेंड ही है, और MARKS में भी एक ही अल्फ़ाबेट है, ठीक है, जो एक ही वॉवल्स है, तो सेकेंड वाले को भी कह सकते हो, वो भी कह सकते हो। तो M से +1 करोगे तो आपको N मिलेगा। A से आपको पहला वाला -1 करना है, -1 करोगे तो Z मिल जाएगा,
+1 करोगे तो बी मिल जाएगा। तो NJB से इसका आंसर शुरू होगा, जो कि आपका एक ही ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे आप +1 करोगे एस आएगा, के बाद आप यहाँ पे +1 करोगे एल आएगा, एस के बाद +1 करोगे टी आएगा। तो NGPSLT इसका आंसर होगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। तो ये भी पैटर्न आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कैसे किया है हमने। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लो, ये क्वेश्चन भी आपको देखो, पैटर्न देखो कैसा है, पैटर्न क्वेश्चन देख के भी आपको समझ में आ जाएगा कौन सा पैटर्न लगाना है। आप देखो N से M, एक पहले वाला एक बाद वाला, E से एक पहले D है बाद में F है, और X से पहले W है बाद में Y है, T से एक पहले S है बाद में U है। इसी तरह क्लॉक को करोगे, C से एक पहले B आएगा बाद में D आएगा, BD से शुरू होगा, L से एक पहले K आएगा बाद में M आएगा, O से एक पहले N आएगा बाद में P आएगा, C से एक पहले B आएगा फिर D आएगा, और K से एक पहले J आएगा फिर L आएगा। तो आपका आंसर ये होना चाहिए, JL लास्ट में होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो ये BDKMNPBDJL आंसर होगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। समझ में आया कैसे आपको करना है, पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या पैटर्न है इसे भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें दो पैटर्न एक साथ दिए गए हैं, INNER। INNER को आप देखोगे यहाँ पे कैसे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है SNNWJ। आप गैप देखोगे I से S के बीच में, G से U के बीच में गैप बराबर नहीं है, तो गैप वाला पैटर्न नहीं है। अब कैसे, यहाँ S है, N है, N है, W है, J है। अगर आप देखो I में -1 करते हो तो आपको H मिलता है, N में -1 करते हो आपको M मिलता है, N में -1 करते हो M मिलता है, E में -1 करते हो D मिलता है, R में -1 करते हो तो आपको क्या मिलता है, Q में। उसके बाद देखो ये HS अपोजिट है, MN अपोजिट है, MN अपोजिट है, और DW अपोजिट है, QJ अपोजिट है। तो पैटर्न समझ में आया, पैटर्न क्या है, पहले तो -1 किया गया फिर उनका अपोजिट लिखा गया। या आप इसे ही ऐसे बोल सकते थे, पहले I का अपोजिट हमने R लिख लिया, N का अपोजिट M है, फिर N का अपोजिट M है, फिर E का अपोजिट आपका V है, फिर R का अपोजिट यहाँ पे I है, फिर हमने +1 कर दिया, यहाँ पे S आ जाएगा, फिर +1 करेंगे N आएगा, N आएगा, और V में WJ। तो यानी कि ये प्रोसेस आपकी रिवर्स भी हो सकती है, यानी कि पहले अपोजिट कर लिया फिर -1 +1 कर दिया, ठीक है, फिर -1 कर दिया, या आपका +1 कर दिया। अब यही चीज़ क्या हो सकता है, जैसे अभी -1 का गैप है, यही ऐसा भी तो हो सकता है +2 या -2 का गैप हो, या +5 का गैप हो, ये भी तो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, यानी कि यहाँ पे पैटर्न क्या है, एक बार तो हम गैप देख रहे हैं फिर उसका अपोजिट लिख रहे हैं, या ऐसा हो सकता है पहले हम अपोजिट देख रहे हैं फिर उसमें गैप देख रहे हैं। तो ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप मॉडल को यहाँ पे करते हैं MODEL। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो हमें -1 करना है, M में -1 करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे L आएगा, O में -1 करेंगे तो N आएगा, D में -1 करेंगे C आएगा, E में -1 करेंगे तो आपका क्या आएगा D, L में -1 K, फिर इनका अपोजिट, L का अपोजिट O, N का अपोजिट M, C का अपोजिट X, D का अपोजिट W, K का अपोजिट P। तो आंसर क्या आ जाएगा, OMXWP, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते थे, यहाँ पे अगर आप देखो इनर में INNER, इनर को आप देखोगे ये आपका HMMDQ है। इनकी पोजीशन देखो, ये आपका 9 है, ये 14 है, ये 14 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 18 है। सेम आप देखोगे ये 8 है, ये 13 है, ये आपका 13 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने H नहीं लिखना था, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। पहली बात तो आपको समझ में आ गई होगी कैसे दो कोड एक साथ दिए गए। दूसरा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा गया है INNER। INNER को क्या लिखा गया है, SNNWJ। इनकी पोजीशन देखो 9, 14, 14, 5, 18, और नीचे आप इनकी पोजीशन भी देखोगे, S की पोजीशन 19, N की 14, फिर 14, फिर 23, फिर आपका यहाँ पे 10। अब इनका सम करो सबका, पहले वाले का 19 और 9 28, फिर आप देखो यहाँ भी 28 है, यहाँ भी 28 है, यहाँ भी 28 है, यहाँ भी 28 है। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। सेम आप देखो यहाँ करते हैं, हम इसे करते हैं, मॉडल वाले को करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो मॉडल को,
मॉडल को लिखा गया MODEL। अब हमें पता है 28 हमें बनाना है, ये 13 है, ये 15 है, ये 4 है, ये 5 है, 12 है। अब 28 बनाने के लिए यहाँ पे कितना होना चाहिए, हमें पता है कि ये सम 28 होना चाहिए, तो 13 तो है, तो यहाँ पे हमें 15 चाहिए, यानी कि O आएगा। 15 है, यहाँ पे 13 चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, M आएगा। 4 है, 28 के लिए हमें 24 चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, X आएगा। E है 5 है, 28 बनाने के लिए हमें कितना चाहिए, 23। 23वीं पोजीशन में क्या होता है, W आएगा। L है 12, 12 है, हमें 28 बनाना है, तो 16 की ज़रूरत है। 16वीं पोजीशन पे क्या है, P है। तो इसका आंसर OMXWP ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा, जो मैंने पैटर्न बताया है वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखो किस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। अब पैटर्न यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कैसे आप देखोगे। यहाँ पे दो पैटर्न है, एक तो आपका गैप वाला और दूसरा आपका उसका अपोजिट करते हैं, या आप ये बोलो कि दोनों का सम करके भी आपको कहीं ना कहीं एक पैटर्न आपको नजर आएगा। अब देखो यहाँ पे घोस्ट को लिखा गया है, घोस्ट को यहाँ पे लिखा गया है ONGCB। अब पहले वाले पैटर्न के हिसाब से हम देखते हैं, पहले वाले पैटर्न के हिसाब से क्या होगा। आप देखो, अगर आप यहाँ से अपोजिट लिख ले तो पहले अपोजिट करो या माइनस करो, एक ही बात है। G का अपोजिट T होता है, H का अपोजिट S होता है, O का अपोजिट, पहले मैं अपोजिट लिख रहा हूँ, ठीक है। O का अपोजिट L होता है, S का अपोजिट H है, T का अपोजिट G है, ये अपोजिट है सारे। अब देखो T से O -5, S से N -5, L से G -5, H से C -5, G से B -5। तो पैटर्न क्या बना है यहाँ पे, पैटर्न ये बना, पहले तो आपने अपोजिट लिख लिया और फिर उसके बाद आपका क्या किया, -5 कर लिया। अभी हम इससे ऊपर क्या कर रहे थे, +1, या पहले -1 कर रहे थे, अपोजिट कर रहे थे। यहाँ पर भी वही है, या पहले आप यहाँ पे क्या करो, +5 कर लो, जैसे आपने यहाँ पे पहले +5 करोगे 7 5 12 हो जाएगा। O आएगा, फिर O का अपोजिट यहाँ पे, सॉरी L आएगा, L का अपोजिट O हो जाएगा, या आप ऐसे कर लो। या आपको मैंने अभी बताया कि आप कैसे कर सकते हो, इसी पैटर्न से रूल्स को भी कर सकते हो, या यहाँ पे आप सीधे इनकी पोजीशन देखो, ठीक है। जो दूसरा वाला पैटर्न है वो आपको यहाँ पे आसान नजर आएगा, GHOST, घोस्ट को लिखा गया है ONGCB। आप देखो, ये आपका 7 है, 8 है, 15 है, 19 है, 20 है। ये आपका 15 है, ये 14 है, ये आपका 7 है, ये 3 है, ये आपका 2 है। सम करते हैं, 15 और 7 कितना होता है, 22। 14 और 8 कितना होता है, 22। 15 7 22 होता है, 19 3 22 होता है, 20 2 22 होता है। सभी की पोजीशन का सम कितना आ रहा है, 22 ही आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे रूल्स को कर लेते हैं, RULES, ठीक है। तो यहाँ पे 22 हमें चाहिए, ये 18 है, ये आपका 21 है, ये आपका 12 5 19। हमें कितना चाहिए सम, 22 चाहिए। अब 22 चाहिए, 18 है, तो 22 के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, D, तो D यहाँ पे आ जाएगा, तभी तो 22 होगा। यहाँ पे 1 चाहिए, तो D के बाद A आ जाएगा। ऑप्शन देखते रहना, ये ऑप्शन नहीं होगा। 12 है, ठीक है, 12 22 चाहिए, तो 10 हमें चाहिए, तो 10 के लिए यहाँ पे क्या आएगा, J आएगा, DAJ होगा, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट। 5 है, 22 के लिए हमें कितना चाहिए, यहाँ पे 22 के लिए हमें यहाँ पे चाहिए 17, तो 17वीं पोजीशन में क्या होता है, Q होता है, तो DAJQ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 19 है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 22 के लिए 3 चाहिए, और तीसरी पोजीशन पे क्या होता है, C होता है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, DAJQC, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। तो ये पैटर्न भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सम, अब ये सम कैसे हो सकता है, जैसे सभी में 22 22 है, ये सम यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, पहले में 22, दूसरे में 23, तीसरे में 24, फिर 25, फिर 26। इस तरीके से भी बढ़ते हुए क्रम में भी ये आपका सम हो सकता है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बताया जो पहला वाला पैटर्न, कि पहले आप गैप देख लो फिर अपोजिट, वो तो सभी में लागू होगा। अब वो गैप कैसे हो सकता है, वो आपका +1 का भी हो सकता है, -1 का भी होता है, +5 का भी हो सकता है। वो आपका पहले में +1, फिर +2 +3 +4 ऐसे भी हो सकता है। जैसे अभी हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। अब इसे आप देखोगे यहाँ पे, उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। वाटर को यहाँ पे क्या लिखा गया है, WATER। वाटर को यहाँ पे लिखा गया है YVDTH। अब पहले मैं उसी पैटर्न से बताऊंगा। आप देखोगे W में यहाँ पे +5 करते हैं,
डब्लू में +5 करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, तो आपका हो गया 23 के बाद 3 26, या आपको डब्लू की पोजीशन 23 होती है, इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो आपको 28 मिल जाएगा। अब 28 तो अल्फ़ाबेट होते नहीं है, होते 26 ही हैं, तो 26 यानी कि 26 घटा दो 28 में से, बचा कितना, 2 बचा, तो यानी कि दूसरी पोजीशन में बी आ जाएगा। अब देखो जैसे ही बी लिखा तो आपको ये समझ में आ गया बी का अपोजिट वाई है। अब यहाँ से ए से देखो, यहाँ +4 किया, ई आया, ई का अपोजिट वी है, देखो +5 +4, फिर देखो +3 किया, यहाँ पे डब्लू आया, डब्लू का अपोजिट डी है, डोर विंडो से बताया था। ई में +2 किया, जी आया, जी का अपोजिट टी है, फिर +1 किया तो आप देखोगे आर में +1 किया तो आपका एस आएगा, एस का अपोजिट आपका एच है। तो पैटर्न देखा, +5 +4 +3 +2 +1, बराबर भी हो सकता है। तो इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हो। ऐसे ही आप यहाँ पे प्लांट को कर लोगे, PLANT। अब देखो पी में +5 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 16, 16 होता है, 16 5 21, 21 यानी कि आपको यहाँ पे 21वां यू मिलेगा। फिर अपोजिट करना है तो एफ होगा। फिर एल में +4 करोगे, 12 4 16, पी आएगा, पी का अपोजिट यहाँ पे के आ जाएगा। फिर ए में +3 करोगे, ये +4 है, ये +5 है, +3 करोगे डी आएगा, डी का अपोजिट कितना आएगा, डब्लू आएगा। फिर +2 करोगे, पी आएगा, पी का अपोजिट के आएगा। फिर +1 करोगे, यू आएगा, यू का अपोजिट एफ। तो आपका आंसर FKWKF हो जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपका थर्ड ऑप्शन होगा। अब हमने अपोजिट से किया तो मैंने आपको बताया कि पोजीशन से भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे पोजीशन से करें, ठीक है, पोजीशन का सम करें, वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो ये आपको पैटर्न ध्यान में रखने हैं, जो भी मैंने आपको बताया, बस मिक्स होके ये पैटर्न आ जाते हैं। तो ये देखो 23 है, 1 है, 20 है, 5 है, 18 है, ये आपका 25 है, ये आपका 22 है, ये आपका 4 है, ये आपका 20 है, ये आपका 8 है। अब देखो 25 और 23 कितना होता है, 25 और 23 आप यहाँ पे सम करोगे तो 25 और 23 आपका 5 3 8 48 होता है, जबकि 48 तो अल्फ़ाबेट होते नहीं है, तो यहाँ से 26 माइनस कर दो, 26 माइनस करोगे तो 8 में से 6 2, 4 में से 2 2, तो ये आपका 22 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका सम 22 है। ठीक है, समझ में आया कैसे आया सम। 25 और 23 को हमने जोड़ा, आपका आया 48। अब 48 तो आपका 48 तो अल्फ़ाबेट होते ही नहीं है, 26 होता है, तो 26 माइनस कर दिया तो आपका कितना बचा, 22। अब उसके बाद नेक्स्ट वाले अल्फ़ाबेट का सम करोगे तो 22 और 1 23 आ गया पोजीशन का। नेक्स्ट वाले का देखोगे 20 और 4 24 आ गया, 20 और 5 25 आ गया, 18 और 8 कितना आ गया, 26 आ गया। आप देख रहे हो जो इनकी पोजीशन का समय 22 23 24 25 26 इस तरीके से बढ़ा है, समझ में आ गया। इससे पहले आपने देखा था सभी का 22 22 था, और यहाँ पे आपका 22 23 24 25 26 है। तो सेम आप यहाँ पे इसको भी कर लोगे, जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इसमें आप देखोगे आपको प्लेनेट का दिया हुआ है, अब आपको पता तो नहीं है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, ये हमें पता नहीं है, बस हमें पैटर्न पता चल गया। हमें ये पता है कि ये आपका 16 है, ये आपका 12 है, ये 1 है, ये आपका 14, ये 20। अब हमें पहले वाले में जो सम चाहिए वो 22 चाहिए, तो 16 है तो कितना चाहिए, 6 6 चाहिए, तो छठी पोजीशन में आपका क्या होता है, छठी पोजीशन में F होता है। फिर हमें 23 चाहिए, 12 तो है, अब 23 बनाने के लिए हमें कितना चाहिए, 11 चाहिए, 11वीं पोजीशन में क्या होता है, K होता है। फिर 1 है, हमें यहाँ पर 24 चाहिए, 24 चाहिए यानी कि 23 चाहिए, तो 23 में W होता है। फिर 14 है, फिर हमें यहाँ पर 25 चाहिए, तो 25 के लिए 6 5 11 चाहिए, तो फिर से यहाँ पे कितना आ जाएगा, K आ जाएगा। 20 है, 26 चाहिए, तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो 6 आपका F हो जाएगा। तो FKWKF आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। तो ये पैटर्न आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए, ये तीनों पैटर्न आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये बराबर बराबर भी हो सकता है, और मैंने आपको अपोजिट करके भी बता दिया, दो पैटर्न एक साथ मिलते हैं, और ऐसे भी आपको मैंने बता दिया 22 23 24 25 26 भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, किसी कोड भाषा में J को N लिखा जाता है, R को V लिखा जाता है, X को B लिखा जाता है, जॉय को कैसे लिखा जाएगा। देखो J को N लिखा जाता है, J को N यानी कि इसकी पोजीशन 10 है, 14 लिखा जाता है, तो कितना ज़्यादा लिखा जा रहा है, +4 ज़्यादा। फिर इसी प्रकार आप देखोगे R को V लिखा गया है, तो ये देखो यहाँ भी +4 ज़्यादा लिखा जा रहा है।
एक्स को बी लिखा जा रहा है तो एक्स को बी, तो यहाँ भी +4, यानी कि जो भी अल्फ़ाबेट है उसको +4 ज़्यादा लिखा जाता है। तो आपको बताना है जॉय को क्या लिखा जाएगा। अब देखो जॉय है 10वीं इसकी पोजीशन है, इसकी 15 है, इसकी आपकी 25 है, तो 4 ज़्यादा लिखा जा रहा है। तो 10 में 4 ज़्यादा जोड़ोगे तो एन आ जाएगा, 15 में 4 ज़्यादा जोड़ोगे तो 19, 19वीं पोजीशन में एस। वाई 25 है, 25 में 4 जोड़ोगे तो 29 आएगा, जबकि अल्फ़ाबेट आपके कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट आपके होते हैं 4 ही होते, सॉरी 26 होते हैं, तो 29 में से 26 आप घटा दो तो आपका बचेगा 3। तीसरी पोजीशन में सी होता है। या आप ऐसा कर दो 25 से 26 तक गया, एक हो गया, फिर 4 और 3 और जाना है तो सी में पहुंच जाओगे। NSC इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ भी यही है। U इज रिटन एज सी, यू को लिखा जाता है सी, के को एच लिखा जाता है, एल को लिखा जाता है यू, एन को ई है, एस को एल है, ई को के है, सी को एन है। आपको बताना है इसे आपका नकल्स को कैसे लिखा जाएगा, KNU CKLES, इसे कैसे लिखा जाएगा ये बता। अब देखो के को क्या लिखा जाता है, साफ लिखा गया, के को एच लिखा जाता है, यानी कि एस से शुरू होगा, एस से शुरू होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। उसके बाद आप देखो लास्ट वाला देख लो, यहाँ के है, यहाँ एल है। एस को क्या लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा है एस को एल लिखा जाता है, यानी कि लास्ट में आपका एल आएगा, एच से शुरू होगा, एल पे खत्म होगा। एक ही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे देखो। अब ये भी आपको ध्यान में रखना है, अभी हमने इतने सारे पैटर्न कर लिए ना, तो हमें सिंपल पैटर्न भी ध्यान में नहीं रहता है। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे वर्वल को ये लिखा गया है, ठीक है। 22 से आप देखोगे गैप, देखोगे गैप आपको कितने का मिलेगा, V से Q, V आपका 22 होता है, 17, 5 का गैप है। R से M जो है, यहाँ भी 5 का गैप है। और B से आप 5 का गैप देखोगे तो आपको B से -5 करोगे तो आपको ऑप्शन में कोई भी नहीं मिलेगा, इसका मतलब गैप वाला तो नहीं है। अब ये सिंपल पैटर्न कैसे होता है मैं आपको बताऊं, ध्यान में नहीं रहता है। VERBAL, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। इसे लिखा गया है Q, इसे अलग से नोट भी कर लेना, QNMYXK। और यहाँ पे REACH को लिखा गया MNXZF। काफ़ी आसान होता है ब्रेव, लेकिन कभी कभी इतना हम वोवल्स, कंसोनेंट, अपोजिट ये ध्यान में रखते हैं, गैप, तो हमें ध्यान में। इसमें क्या होता है, इसमें आपको बताना है ब्रेव को क्या लिखा जाएगा। आप देखोगे जो सारे अल्फ़ाबेट यहाँ यूज हुए हैं और इन दोनों में यूज हुए हैं, वही अल्फ़ाबेट यहाँ भी यूज हुए हैं। इसमें सिंपल क्या होता है, इसमें सिंपल जो फेस वैल्यू होती है वही लिखी जाती है। जैसे देखो B को यहाँ पे Y लिखा गया है और यहाँ भी B को Y लिखा जाएगा, ठीक है। R को क्या लिखा गया, R को आप देखो यहाँ भी M लिखा गया है, यहाँ भी R को M लिखा गया है। ये देख के भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ भी R को क्या लिखा जाएगा, M लिखा जाएगा। A को देखो यहाँ X लिखा गया है, तो यहाँ भी A को X लिखा गया है, तो यहाँ भी A को X लिखा जाएगा। V को देखो यहाँ Q लिखा गया है, ठीक है, तो यहाँ भी V को Q लिखा जाएगा। E को आप देखो यहाँ N लिखा गया है, यहाँ भी N लिखा गया है, तो यहाँ भी N लिखा जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, YMXX। V को यहाँ पे क्या लिखा है, V को Q, तो YMXQN, ठीक है। ये O जो है यहाँ पे Q है, तो ये आपका QN हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका दिया जाता है, सिंपल फेस जो वैल्यू होती है वही लिखी जाती है। तो ये आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, यहाँ भी आपका सेम है। आप देखोगे FLIRT को क्या लिखा जाएगा। आप देखो F को क्या लिखा गया, F को यहाँ पे X लिखा गया, तो F को X लिख लोगे। L को क्या लिखा गया है, आप देखोगे L को यहाँ पे QQ लिखा गया लास्ट में, तो L को Q है। I को क्या लिखा है, तीसरे नंबर का है, तो यहाँ पे देखो J लिखा गया है, तो J लिखोगे फेस वैल्यू। R को क्या लिखा गया, सेकेंड नंबर, V लिख दोगे। और T को क्या लिखा है लास्ट में, T को यहाँ पे K लिखा है, तो K लिख दोगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, XXJVK, ठीक है। L को यहाँ पे L को यहाँ पे Q लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये L को यहाँ पे Q, तो XQJVK इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। अब देखो है तो सिंपल, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन करने में आपको ध्यान में नहीं रहेगा। आप यहाँ पे गैप ढूंढोगे, अपोजिट ढूंढोगे या कुछ और ढूंढोगे, लेकिन आपको एक बात ये भी ज़रूर ध्यान में रखना। आप देखो जो सारे अल्फ़ाबेट यहाँ यूज हुए हैं, जो सारे यहाँ हुए हैं, ठीक है, इन दोनों में जो अल्फ़ाबेट यूज हुए हैं वही यहाँ भी हुए हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा जो फेस आपका वैल्यू होती है, फेस जो अल्फ़ाबेट होता है वही लिखा जाता है। तो ये सिंपल ऐसे कंपेयर।
तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं जो भी आपके लेटेस्ट टू लेटेस्ट सीरीज में थे। तो यहाँ पे आपने काफ़ी बात नोटिस की होगी, ठीक है, क्या क्या पैटर्न होते हैं। जैसे हमने देखा, एक तो सिंपल गैप वाला पैटर्न होता है। गैप वाले पैटर्न जो होते हैं +-1 से लेके +-10 तक हो सकता है, 11 तक भी हो सकते हैं, ठीक है। ये पैटर्न में देखे। अपोजिट वाले देखे हमने, क्रॉस पैटर्न देखे। क्रॉस पैटर्न आपके कैसे हो सकते हैं, एक आपके अटपटे पैटर्न भी हो सकते हैं, यानी कि मिक्स करके भी पूछे जा सकते हैं। क्रॉस पैटर्न में ही हमने देखा कि अपोजिट क्रॉस भी होगा और बीच में अपोजिट भी होंगे। हमने यहाँ पे वोवल्स और कंसोनेंट वाला भी देखा, ठीक है। वोवल और कंसोनेंट में भी आपका लॉजिक होता है और कैसे होता है आप ये भी देख सकते हो। A E I O U वाला पैटर्न देखा, जिसमें हम देख रहे थे कि ए लिखा है तो ए के बाद वाला लिखा था, या आपका रिवर्स में भी चल रहा था, ये हमने देखा। और हमने ये भी देखा कि 1 से लेके 26 तक, 1 से लेके 9 तक यानी कि आई तक सिंगल डिजिट वाले होते हैं, इसमें कुछ अलग पैटर्न था, बाद वालों में कुछ अलग पैटर्न था। जैसे एक क्वेश्चन देखा होगा सिंगल वालों का, तो हम अपोजिट लिख रहे थे, डबल डिजिट पोजीशन वाले अल्फ़ाबेट का हम उसमें +4 +3 +2 ऐसा कर सकते हैं। ये आपने देखा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखा, जिसमें हम डिक्शनरी ऑर्डर भी बोल सकते हैं, जो इंक्रीजिंग भी था डिक्रीजिंग भी था, ठीक है। इन सब से मिलते हुए क्वेश्चन भी देखा, जिसमें आपका हम पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे थे, फिर उसमें आपका गैप देख रहे थे। ये सारे आपने पैटर्न देखे। अभी आपने एक पैटर्न और देखा जिसमें हम पोजीशन का सम करके भी देख रहे थे। तो ये आपको सारे ध्यान में रखने हैं, ये भी जो पैटर्न है ये आपको सारे ध्यान में रखने हैं। प्रैक्टिस आप करोगे, मैंने इसलिए एक जैसे क्वेश्चन आपको अलग अलग करके यहाँ पे दे दिए हैं। अब ये इसके बाद हम यहाँ पे शुरू करेंगे लेटर्स टू नंबर वाला, जिसमें क्या होगा ना, उसमें आपको लेटर्स टू नंबर में आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे। बस क्या होगा ना, जो आपका यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं, जैसे आप देखो कि घोस्ट को ONGC भी लिखा है, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख दिया जाएगा, ये ओ का पोजीशन लिख दी जाती है, ठीक है। सेम होगा, जैसे क्रॉस पैटर्न भी होगा, उसमें पोजीशन का गैप भी होगा, उसमें आपको एक चीज़ और नज़र आएगी, मल्टीप्लाई भी होगा, बस उसमें नंबर से लिख दिए जाएंगे। तो वो क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।